अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज से हम इस चैनल पर एडोब इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल का आगाज़ कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने एडोब इलस्ट्रेटर के बेसिक ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ, जिसमें हम एडोब इलस्ट्रेटर के जूम और हैंड टूल के बारे में समझेंगे। याद रखिएगा, जब भी आपने एडोब इलस्ट्रेटर पे काम करना है तो ये वो दो टूल हैं जिनका इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी होता है कि आपने किस तरीके से अपने जो वर्क एरिया है उसको ज़ूम इन ज़ूम आउट करना है और किस तरीके से आप नेविगेशन कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये एडोब इलस्ट्रेटर की एक फ़ाइल मेरे सामने ओपन है। तो ज़ूम टूल को सिलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो सिंपल, आप कीबोर्ड से जी को प्रेस करेंगे तो ज़ूम का टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये आप ये देख सकते हैं कि ये अत्से का निशान है और साथ ही प्लस का निशान आ गया है। अब इस स्क्रीन को आप बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए ये स्क्रीन आपके सामने बड़ी होती चली जाएगी। ये देखिए, अब आप इसको वापस छोटा करना चाहते हैं, ऑल्ट के बटन को कीबोर्ड से प्रेस करें तो वो जो आपका प्लस का निशान था, ऑल्ट का बटन जैसे ही प्रेस करते हैं प्लस का निशान माइनस में कन्वर्ट होगा। अब आप क्लिक करेंगे तो स्क्रीन दोबारा, आपकी जो वर्किंग एरिया है वो दोबारा छोटा होता चला जाएगा। ये था जूम इन और जूम आउट करने का तरीका। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ, ये तो था स्क्रीन को, यानी जो आपका वर्किंग एरिया उसे जूम इन और जूम आउट करने का। अब जो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ, ये जब भी आपने एडोब इलस्ट्रेटर में वर्किंग करनी है आपके काम आएगा। एडोब इलस्ट्रेटर के वर्किंग एरिया के किसी स्पेसिफिक पार्ट को, यानी किसी ख़ास हिस्से को जूम इन और जूम आउट करना, इसको कैसे करते हैं, ये बहुत अहम बात है। इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। किसी स्पेसिफिक एरिया को बड़ा करने के लिए, जूम करने के लिए आपने क्या करना है। सबसे पहले आप अपना जूम टूल को जी प्रेस करके कीबोर्ड से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना माउस पॉइंटर उस जगह पे रखिए जहाँ पर आप जूम करना चाहते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल और स्पेस बार, इन दोनों को आपने प्रेस रखना है, छोड़ना नहीं है। और अब आप क्लिक करते जाएं। ये देखिए, दोबारा उस जगह पे रखें जहाँ जिस एरिया को आप जूम करना चाहते हैं। अब आप ये देखें, ये उसी स्पेसिफिक एरिया को जूम करता जा रहा है, बड़ा करता जा रहा है। ये तरीका था। अब हम चाहते हैं कि अब दोबारा हम स्क्रीन को छोटा करें, तो आपने जो कंट्रोल और स्पेस बार दबाई हुई है उसे दबा के रखें और साथ आप जो है वो ऑल्ट को प्रेस कर दें। ऑल्ट की को भी प्रेस करें, वो प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको क्लिक करूँगा तो अब आप ये देखिए, स्क्रीन वही स्पेसिफिक एरिया आपका छोटा होता जाएगा। अब जूम इन और जूम आउट करने का एक और तरीका ये है कि आपने कीबोर्ड से आपने कंट्रोल और प्लस के निशान को क्लिक करना है तो ये जूम होता जाएगा, बड़ा करता जाएगा। और कंट्रोल दबा के माइनस के निशान को आप क्लिक करते जाएंगे, दबाते जाएंगे कीबोर्ड से, तो आप ये देखिए स्क्रीन छोटी होगी। प्लस दबाने से, कंट्रोल के साथ प्लस को दबाने से स्क्रीन बड़ी होती जाएगी और कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से माइनस को प्रेस करने से स्क्रीन छोटी होती जाएगी। ये मुख्तलिफ तरीके मैंने आपको जूम इन और जूम आउट करने के बताए हैं, जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा तकरीबन हर काम में। जब भी आपने एडोब इलस्ट्रेटर में वर्किंग करनी, आपको इसकी लाजमी ज़रूरत पड़ेगी। अब एक और भी इसका मेथड होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा जूम करना चाहते हैं वो कैसे करें। विंडो में आइए, विंडो का जो मेन्यू बार है इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये जो कमांड्स ओपन हुई है इसमें से ये नेविगेटर की कमांड है, नेविगेटर, इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नेविगेटर ओपन हो जाएगा। ये देखें जी, ये नेविगेटर ओपन हो गया है और ये छोटी सी आपकी स्क्रीन दिखा रहा है, यानी आपका वर्किंग एरिया दिखा रहा है। अब इस वक्त जो जूम आ रहा है वो 200 है। अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो ये 64,000 तक चला जाएगा। ये देखें, ये बहुत बड़ा हो गया है। और अगर हम 800 करेंगे, ये देखें, तो यानी ये बहुत ज़्यादा बड़ा करने के लिए यूज़ होगा। यहाँ से आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बहुत छोटा करना चाहते हैं तो भी ये देखिए, ये इस नेविगेटर टूल के ज़रिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये निशान आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए जूम इन का है। ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, फिर इस पर आप लेकर आएंगे, ये देखिए, ये जूम इन करता जाएगा, यानी बड़ा करता चला जाएगा। अब आप इसको फिर दोबारा ये ले आए, तो ये भी एक मेथड था
इसमें नेविगेट करने का। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट टूल यूज़ होता है, वो मैं आपको बता दूँ, इसको हैंड टूल कहा जाता है। हैंड टूल की जो शॉर्टकट की है, या तो आप कीबोर्ड से H को प्रेस कर दें तो आपका हैंड टूल सेलेक्ट होगा। वो हैंड टूल होता कहाँ पर है वो भी दिखा दूँ। ये देखिए, ये टूल बार में ये आपका हैंड टूल मौजूद है, ये आप देख रहे हैं, ये हैंड टूल है। इसके अलावा आपने देखें, अब आपने क्या करना है, इस हैंड टूल के ज़रिए देखें आप अपने वर्क एरिया को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका जो इसमें हैंड टूल यूज़ करने का होता है, आप स्पेस बार को दबा के रखें तो भी, ये देखिए मेरा भी ये स्पेस बार को आप दबाएंगे तो भी हैंड टूल आ जाए। हैंड टूल को सिलेक्ट करने का एक बड़ा शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बजाय इसके कि आप एच की को प्रेस करके हैंड टूल को सिलेक्ट करें। एक आसान तरीका जो आप यूज़ करते हैं वो होता है स्पेस बार का इस्तेमाल। स्पेस बार जैसे ही दबाते हैं हैंड टूल सेलेक्ट होता है, और जैसे ही स्पेस बार को छोड़ देते हैं हैंड टूल गायब हो जाता है। देखिए कैसे करते हैं, जैसे ही मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो ये देखिए हैंड टूल आ गया। अब आप इसको जहाँ मर्जी मूव कर सकते हो, जैसे ही स्पेस बार को छोड़ा ये हैंड टूल हमारा ख़त्म हो गया। इस ट्यूटोरियल में आज मैंने आपको जूम इन और जूम आउट करने का तरीका बताया। जूम इन का मतलब होता है बड़ा करके देखना, और जूम आउट का मतलब होता है छोटा करके देखना। इसके अलावा हैंड टूल के ज़रिए मैंने आपको बताया कि आप स्क्रीन की मूवमेंट कैसे करेंगे। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल था। हमारे अगले ट्यूटोरियल का इंतज़ार कीजिएगा, जिसमें हम आपको सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताएँगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।